विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन की एक गलती की वजह से लग गए थे 16 टाके। एक्टर की जान जाते जाते बची। सालों तक सुर्खियों में रहा था ये मामला। वही विनोद खन्ना का नाम जब आता है तो हर कोई उनके करियर की शुरुआत इस बात से होती है, ये नहीं जानता कि वो एक सुपरस्टार एक्टर तो थे, लेकिन उन्होंने विलन के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। लेकिन विलन के तौर पर ही वो सिल्वर स्क्रीन पर छा गए थे। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की तुलना की जाए तो दोनों बहुत बेहतरीन एक्टर थे। दोनों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन भी था। यहाँ तक कि जिस दौर में राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र जैसे एक्टर का बोलबाला था, उस दौर में पर्दे पर इनके अलावा कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता था। उस दौर में एक एक्टर आया जिसने हीरो, हीरोइन और विलेन के तौर पर एक अलग जगह बनाई थी। जी हाँ, विलेन की डिस्क्रिप्शन उस समय कुछ अलग हुआ करती थी। खूंखार सा दिखने वाला, चेहरे पर कट और मूंछों को ताव देता हुआ। जब विनोद खन्ना इस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर आए तो वो छा गए। लोगों ने इस विलेन को बहुत ज्यादा पसंद किया। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि विलेन के तौर पर लोगों ने इनको इतना पसंद किया कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर ये बात समझ चुके थे कि विलेन के रोल के लिए नहीं बल्कि हीरो के रोल के लिए फिट बैठेंगे। और 1975 में अमिताभ बच्चन को टक्कर देना उन्होंने शुरू किया और अचानक से ये इंडस्ट्री पर छा गए। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। इन्होंने संन्यास ले लिया और इंडस्ट्री का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन इस बीच अमिताभ बच्चन और इनके बीच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसकी वजह से विनोद खन्ना की जान जाते जाते बची थी। वह एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना का बोलबाला था। दोनों को पर्दे पर लेकर आए थे सुनील दत्त और दोनों को कई फिल्मों में काम भी कराया था, जिसमें से इसमें से रेशम, शेर और इसके साथ ही खन्ना की बात की जाए तो दोनों ने कई फिल्मों में काम किया था। और ऐसी ही एक फिल्म थी सिकंदर, जिसमें 1978 में दोनों नजर आए थे और रात जुदाई में भी दोनों नजर आए थे। विनोद खन्ना को इस वक्त काफी ज्यादा कुछ उल्टा पड़ गया था क्योंकि उस समय एक ग्लास वाला सीन था और जो विनोद खन्ना थे वो वहीं पर खड़े थे और अमिताभ बच्चन की गलती की वजह से वो जो गिलास था वो सीधा जाकर विनोद खन्ना की ठुड्डी पर लग गया और उन्हें पूरे 16 टाके आए थे। इस बात का जिक्र खुद पति के सीजन 14 में किया था, जो काफी ज्यादा शॉकिंग था। हालांकि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जब भी हालांकि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जब भी बात आती है तो इनकी जोड़ी सबसे हिट थी। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता था क्योंकि तगड़ा कंपटीशन था। विनोद खन्ना ने जिस समय करियर छोड़ा उसी समय अमिताभ बच्चन ऊंचाइयां छू रहे थे। उन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद यहाँ तक बात सामने आई कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से जलने लगे थे। इस बात का खुलासा खुद रिसेंटली एक इंटरव्यू में ओशो के भाई ने किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो ओशो के आश्रम में रोते थे और अपने इमोशन को इस तरह से बाहर लाते थे कि उन्हें अपने बच्चों की और बीवी की याद आ रही है। लेकिन ओशो ने साफ कह दिया था कि तुम्हें बच्चों और बीवी की याद नहीं आ रही है, तुम अमिताभ बच्चन से जलने लगे हो। जिसके बाद ओशो ने यह सलाह दी कि तुम्हें यहाँ छोड़कर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए और अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देनी चाहिए। हालांकि इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि राजेश खन्ना अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर में शुमार थे। तुम अमिताभ बच्चन से जलने लगे हो। जिसके बाद ओशो ने यह सलाह दी कि तुम्हें यहाँ छोड़कर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए और अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देनी चाहिए। हालांकि इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि राजेश खन्ना अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर में शुमार थे, जो उनके फैन आज भी मानते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए विचार। बॉलीवुड की किस्से कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखते रहिए बॉलीवुड फ्लैश बैक।